मंदिर के दर्शन कर लीजिए और पूजा में बहुत टाइम लगेगा। और सुबह इतना ब्यूटीफुल वाइब था, मतलब इतना पॉजिटिव लग रहा था कि करने थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ क्योंकि वो हिंदी नहीं बोल रहे थे और मुझे उनका लैंग्वेज नहीं आ रहा था वो मुझे। और फाइनली आ गया मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन फिर से। तो बर्थडे ड्रेस और थोड़ा सा स्टाइल मारना तो बनता था। बाहर अंदर जितनी शांति थी, बाहर उतनी गर्मी थी, मेरे पैर पूरे जल गए। शिव जी का टेम्पल है, बहुत ही ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स ने ऑलरेडी मेरे लिए बर्थडे पार्टी अरेंज किया हुआ है। उन्होंने बोला कि एक फाइनल बर्थडे, ये बहुत ही टॉल हनुमान जी का मूर्ति था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रीतिज़ वर्ल्ड। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि इस वक्त मैं मैंगलोर में हूँ और ये मेरा मैंगलोर का ट्रिप है मेरे बर्थडे के लिए। यहाँ पे मैंने एक टेंपल में रखा है पूजा, और ये जो आप इतना ब्यूटीफुल व्यू देख रहे हो ये मेरे कमरे से व्यू है। और उसके बाद मैंने सोचा कि व्यू दिखाते दिखाते कहीं हो ना जाऊँ बहुत लेट, तो मैंने नहा के पहन लिया साड़ी। पूजा के लिए मैंने 2 साड़ियाँ खरीदी थी क्योंकि ये 2 दिन का पूजा है। एक मैंने ख़रीदा है रेड कलर का और एक जैसे कि आप देख रहे हैं जो मैंने पहना है ब्लू कलर का साड़ी। तो ऐसा बोला गया था कि पूजा में बैठने के लिए आपको नया ही साड़ी पहनना है, तो मुझे ये दोनों कलर बहुत अच्छे लगे। वो वाला साड़ी भी आप मेरा आगे वीडियो में देखेंगे। और ये साड़ी पहन के हो गई मैं रेडी, और पहन लिए मैंने मैचिंग करके बैंगल्स जो मुझे अच्छे लग रहे थे। मैंने ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं लाए थे, 2 ही ऑप्शन थे, बट उसमें भी मैं कंफ्यूज हो गई कि कौन सा ही पहनूं। और फिर मैंने पहन लिया वाइट वाला पर्ल्स वाला, और साथ में पहन लिया ब्लू कलर का वॉच क्योंकि ब्लू कलर की साड़ी थी, और साथ में लगा ली रेड कलर की बिंदी। तो बिंदी में मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था, कभी सोच रही थी ब्लू लगाऊं या कभी सोच रही थी कि रेड लगाऊं, बट फाइनली मैंने रेड वाला लगा लिया क्योंकि रेड वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था और पूजा में बैठना था, इसके लिए रेड वाला मैंने लगा लिया। फाइनली हो गया डिसाइड। देखो कितना बड़ा डिसीज़न है, लेडीज़ के लिए ये डिसीज़न इतना छोटा नहीं है जितना आपको लग रहा है। और फाइनली रेडी होके हम पहुंच गए मंदिर टेंपल में, और यहाँ पे देखा तो एक गाय का बछड़ा वो टेंपल के अंदर था और इतना शांत, आराम से, कुछ हल्ला नहीं कर रहा था, आराम से लोग भी आसपास में बैठे थे उसके, और हम भी साथ पास में बैठे, मतलब मस्त घूम रहा था। फिर जैसे टेंपल में गए तो हमें लगा इस टेंपल में पूजा है, लेकिन पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे पहले दर्शन करने हैं, पूजा दूसरी जगह पे है। तो उन्होंने बोला कि अभी पूजा के लिए टाइम है, तो आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए और पूजा में बहुत टाइम लगेगा। और सुबह से क्योंकि बाहर से कुछ तो खाना नहीं था, तो उन्होंने बोला कि आप चाय पी सकते हैं, सिर्फ आप चाय पी लीजिए। और यहाँ पे हमने पहले फ़ोटोज़ खींचे, मेरे फ्रेंड्स भी, वो लोग भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना रहे थे क्योंकि व्यू इतना प्यारा था। मतलब साउथ के जो, आपको तो पता ही है, टेम्पल्स का जो व्यू और जो वाइब होती है वो एक अलग ही होती है। गायें इतनी आसपास वहाँ पे आराम से बच्चों के साथ वो भी घूम रहे थे अपने। इतना ब्यूटीफुल वाइब था, मतलब इतना पॉजिटिव लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती। तो फिर हमने सोचा कि चलो अभी जाके कुछ खा लिया जाए क्योंकि बाद में पूजा स्टार्ट हो जाएगा। तो पूजा में मैं अकेली बैठने वाली थी, लेकिन मेरे फ्रेंड्स तो नहीं बैठने वाले थे, तो उन लोगों ने किया नाश्ता, और मैंने तो सिर्फ चाय पिया क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि मैं सिर्फ चाय पी सकती हूँ, कुछ खा नहीं सकती, क्योंकि मैं अगर जब खाऊंगी तो भी मुझे जो खाना खाना है वो मंदिर में ही खाना है। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने चाय पिया तक, क्योंकि 3 घंटे पूजा में बैठना था तो थोड़ी एनर्जी तो लगेगी, क्योंकि मैंने इतना कभी फास्ट वगैरह किया नहीं है, तो थोड़ा चाय पी लिया। उसके बाद हम निकल गए जहाँ पे पूजा होनी थी, वहाँ पे वो वाले टेंपल में। वहाँ पे टेंपल है और वहाँ पे एक्चुअली बहुत बड़ा हॉल है। मेन जो मंदिर था वो वही था, लेकिन यहाँ पे पूजा के लिए उन्होंने अलग से हॉल बनाया है, क्योंकि यहाँ ये जो पूजा होती है इसमें बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के पूजा करते हैं। अब उन्होंने कुछ तो काउंटिंग बताया था कि कितने हज़ार लोग एक साथ बैठते हैं, वो मुझे भी याद नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे आप देख सकते हैं पूरा हॉल भरा हुआ है। मतलब वहाँ पे नंबर्स के साथ लगा हुआ है कि एक एक जन के बैठने के लिए जगह, और फुल पूरा हॉल भरा हुआ था। और बहुत सारे पंडित एक साथ बैठ के मिडल में पूजा करते हैं, और जो भी इंसान, जैसे मैं गई थी पूजा करने के लिए, तो मेरे हर एक इंसान के साथ साथ एक एक पंडित भी साथ में बैठ के पूजा करता है। और उसमें
ये भी है कि अगर जैसे मुझे उनका लैंग्वेज नहीं आता, मुझे हिंदी बोलने वाला पंडित चाहिए था, तो ये सब हमने ऑनलाइन बुकिंग किया था। तो फिर हमको वो हिंदी, जो पंडित हिंदी बोलते हैं वो हमारे साथ बैठेंगे। और ये जो पूजा होती है, ये पूजा के लिए बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। और ये पूजा मैंने इसके लिए रखवाई थी क्योंकि किसी के कुंडली में कभी कभी नाग दोष होता है, तो उस नाग दोष को ख़त्म करने के लिए ये पूजा कराई जाती है। तो उसके लिए मुझे काफ़ी टाइम से करवाना था ये, तो इस बार क्योंकि मेरा बर्थडे टाइम था ये, तो मैंने सोचा कि नहीं, चलो नई बर्थडे के शुरुआत टाइम पे नई शुरुआत पूजा से ही हो। तो ये मेरा जगह था, ये मेरा नंबर था, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मेरे साथ जो पंडित बैठे थे वो बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे थे। उन्होंने और लेकिन ये वाले जो पंडित जो आगे वहाँ बैठे थे, इनके साथ बात करने थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ क्योंकि वो हिंदी नहीं बोल रहे थे और मुझे उनका लैंग्वेज नहीं आ रहा था। वो मुझे गोत्र कुछ तो पूछ रहे थे और मुझे ये सब चीज़ें इतना पता नहीं है क्योंकि मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ों के बारे में इतना आइडिया नहीं है। बट मैं सब धर्म को मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान सब जगह पे हैं, तो मैं टेंपल भी जाती हूँ, गुरुद्वारे भी जाती हूँ, मंदिर सब जगह जाती हूँ। तो अ, मतलब ये सब चीज़ों में मैं मानती हूँ, तो विश्वास रखती हूँ। तो लेकिन मुझे लैंग्वेज में थोड़ा उनके साथ कन्वर्सेशन करने के लिए प्रॉब्लम। लेकिन ये वाले जो पंडित थे जो मेरे साथ बैठे थे, वो स्पेशली क्योंकि उनको पता था कि मैं हिंदी बोलती हूँ, तो हिंदी बोलने वाले पंडित उन्होंने दिए थे। और उन्होंने बहुत अच्छे से, पूजा शुरू होने से पहले उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे 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 ये पूजा होगा। और और ये पूजा एक दिन का नहीं है, ये पूजा 2 दिन का होता है। तो एक दिन ये पूजा शुरू होता है और दूसरे दिन ये पूजा ख़त्म होता है। और जब तक ये पूजा ख़त्म नहीं होती, हम बाहर से कुछ नहीं खा सकते क्योंकि मंदिर में ही वो उन लोग हमारा खाने के लिए सब अरेंज करते हैं। तो जब तक सब लोग, जितने भी लोग हैं, सबके खाने का इंतज़ाम भी मंदिर में ही होता है क्योंकि बाहर से खाना अलाउड नहीं है जब तक आप ये पूजा में हो। तो फिर जहाँ पे ऑलमोस्ट पूजा ख़त्म हो गई, कम से कम नहीं तो ये 3 घंटे का पूजा था और यहाँ पे ये पूजा ख़त्म हो गई। मतलब आज के दिन का अभी दो मॉर्निंग का जो रिचुअल थे वो ख़त्म हो गए। उन्होंने फिर बताया कि ऐसे ऐसे ये उनको देना है और फिर उनको नमस्कार करना है। मैंने उनको नमस्कार किया, फिर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो ये करने के बाद फिर सब ने खड़े होके बाद में वहाँ पे खड़े होके सब ने भगवान के नमस्कार किया और फिर से उन्होंने सबको बिठाया और सबके ऊपर जो जल बनाया था उसका छिड़काव किया। तो मतलब जो भी उनकी विधि थी वो करने के बाद फिर हम आ गए घर। उन्होंने थोड़ा टाइम दिया था कि आप घर पे जाओ और आप चेंज वगैरह करके आप खाने के हॉल में आ जाओ। तो और इतना मतलब 3 घंटा बैठने के बाद इतना टायर्ड हो गए थे, इतना टायर्ड हो गए थे, तो आए थोड़ा रूम में रेस्ट किया। रेस्ट क्या करना था, फिर सुबह सुबह तो टाइम नहीं मिला था। फिर थोड़ा स्टाइल मार लिए, मिरर देख लिया, वीडियोस बना लिए। तो मैंने सोचा क्योंकि साड़ी पहना है तो चलो थोड़ा फ़ोटो शूट हो जाए, थोड़े स्टाइल मारे। और ये व्यू तो इतना प्यारा था, मतलब व्यू इतना प्यारा था, मतलब वीडियो में इतना अच्छा लग रहा है लेकिन सच में मतलब जब रियल में वहाँ पे देख रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि माय गॉड, कहाँ जन्नत में आ गए। तो मैं जितनी बार भी हम लोग रूम में जाते थे और चेंज वगैरह करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, तो चलो हो गए रहे थे लेट, जल्दी पहुँचना था टाइम पे। फटाफट होके रेडी, मैंने वाइट कलर का ड्रेस पहन लिया, ये भी मैं नया ड्रेस लेके गई थी। और फिर वहाँ पे साउथ इंडियन स्टाइल में नीचे बैठ के मस्त साउथ इंडियन खाना खाया। आई लव साउथ इंडियन फूड। और फाइनली आ गया मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन। बर्थडे सेलिब्रेशन ऐसा कुछ होने वाला नहीं था वहाँ पे, लेकिन फ्रेंड्स थे तो उन्होंने एक केक मंगाया था, तो फिर वो केक कट किया उन लोगों के साथ और उन लोगों ने मुझे विश किया और मैंने मेरी फ्रेंड को केक खिलाया और उसने भी फिर मुझे केक खिलाया। बहुत मज़ा आया। फर्स्ट टाइम मैं मैंगलोर में उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। नॉर्मली मैं मुंबई में अपने मुंबई वाले फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। और फिर क्या हो गया कि मैंने एक वायरल वीडियो देखा था, वो केक के साथ ऐसे फूंक मार के कुछ तो वीडियो बनाते थे, वो बहुत वायरल जाता था। तो मैंने मेरी फ्रेंड को बोला कि नहीं, मेरे को भी वही स्टाइल का वीडियो बनाना है। तो उसने बोला तो क्या होगा, कट कर लिया। तो फिर से हमने जलाया मोमबत्तियाँ, फिर से मैंने फूंक मार के बुझा के स्टाइल मार के बना लिया वीडियो इंस्टाग्राम के लिए। तो कुछ ना कुछ मसाला तो बनता रहना चाहिए। फिर से तो बर्थडे ड्रेस
और थोड़ा सा स्टाइल मारना तो बनता था व्यू के साथ। तो देख सकते हैं आप, हो गई है शाम और ये व्यू जितना ही ब्यूटीफुल था दिन में, उतना रात में थोड़ा सा डरावना हो चुका था। बीच बीच में मुझे मुंजिया मूवी वाली फीलिंग भी आ गई, बिकॉज़ काफ़ी शांत था तो एकदम थोड़ा सा डरावना भी हो गया था। चलिए तो जल्दी से सो जाते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर हो गई हूँ मैं रेडी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये पूजा 2 दिन का है। तो कल शुरू हुआ था और आज ये पूजा है जो है वो लंच से पहले ख़त्म हो जाएगा। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वही मेरा बिंदी का कंफ्यूज़न कि कौन सा लगाऊं। तो फाइनली फिर से मैंने लगा लिया था रेड वाला ही, क्योंकि रेड वाला ही सूट कर रहा था और आज तो मेरी साड़ी भी रेड थी तो रेड ही लगाना चाहिए था। तो साथ में मैंने लगा लिए चश्मे। तो ऐसे मुझे देख के ऐसे लग रहा तो नहीं मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, लेकिन मैं पूजा के लिए ही जा रही हूँ। अगर आप आगे देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा। तो निकल गए हम रूम से और मैं पहुंची लिफ्ट के पास और ये दबाया लिफ्ट का बटन और फिर वेट किया थोड़ा सा। तब तक मैंने बोला चलो नई साड़ी पहनी है तो और एक दो स्टाइल हो जाए। फोटोज से वीडियो से कभी दिल भरता ही नहीं है, जितने मर्जी हो जाए। तो तब तक आ चुकी थी लिफ्ट और फिर मैं गई लिफ्ट के अंदर और दबाया बटन और मैं जा रही हूँ नीचे। नीचे ड्राइवर आ गया है जो गाड़ी बुक करी हुई थी। और वो आगे लेने के लिए और वो लेके आए। देखो पहुंच गए हम वापस वही पूजा वाली जगह पे। तो आज फाइनली जो पूजा है वो अभी ख़त्म हो जाएगी। पूजा ख़त्म होने के बाद पंडित जी ने बोला कि अभी आपको करने हैं गौ माता के दर्शन। यहाँ पे सब लोग गौ माता के दर्शन कर रहे थे और काफ़ी लंबा लाइन था उसके लिए, तो मैं भी लगी हुई थी उसी लाइन में लग के मैंने फिर जब मेरा नंबर आया तो मैंने किए फिर गौ माता के दर्शन। आप देख सकते हैं मैं पसीने आ रहे थे क्योंकि थोड़ा गर्मी था वहाँ पे, पसीने आ रहे थे मेरे को भी। तो मैं लगी हुई हूँ लाइन में वहाँ पे। काफ़ी लंबा लाइन था, क्योंकि जितने लोग आपने देखा था कितना बड़ा हॉल है और कितने लोग पूजा में थे। तो पूजा के बाद ये कंपलसरी है, ये स्टेप्स जो वो करने ही हैं। इसके बगैर अगर नहीं किया तो पूजा कंप्लीट नहीं होता है। तो मतलब पूरा जैसे जैसे और वो सबको उसको फॉलो करना है। और गौ माता के दर्शन तो वो सब वो लोग भी कर रहे थे जो जो लोग पूजा में नहीं बैठे हैं। और जो जो पूजा में बैठे थे उनको तो करना ही था। गजरा मैंने लगाया था साड़ी के साथ और मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। उसके बाद किए मैंने शिव जी के दर्शन, नंदी को नमस्कार किया, शिव जी को नमस्कार किया। ये सब पार्ट ऑफ द पूजा है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल वहाँ पे मूर्ति था शिव जी का वो मंदिर के पास जहाँ पे पूजा थी। और उसके बाद शिव जी के दर्शन करके नमस्कार करने के बाद वहाँ से निकल गए और एक पास में मंदिर था वहाँ पे गए। वहाँ पे दर्शन किए। ये भी शिव जी का मंदिर था। यहाँ पे शिव जी के बहुत अलग अलग रूप की पूजा होती है। ये उनके एक के बाद किया। थोड़ा सा मंदिर के बाहर ही जो शॉपिंग की जगह थी वहाँ से थोड़े से गिफ्ट वगैरह लिए, अपने लिए कुछ लिया, कुछ फ्रेंड्स के लिए लिए। तो वो सब लेने के बाद थोड़ा सा चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रहा था कौन सा लूँ, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी थे। फिर मुझे कुछ एक जो पैटर्न पसंद आया वो ले लिया। वो लेने के बाद आ गए रूम में। फाइनली लास्ट टाइम देखा व्यू, किया अपना सामान पैक, क्योंकि अभी यहाँ से निकलना था। और फिर हम यहाँ से सब काम ख़त्म करके फाइनली निकल गए हैं मैंगलोर सिटी के लिए, क्योंकि ये जो टेंपल था ये सिटी के बाहर था और वहाँ पे ही पूजा होती है। तो वहाँ पे ही, क्योंकि 2 दिन का पूजा है जैसे कि मैंने बताया, 2 दिन वहाँ ही रुकना पड़ता है, क्योंकि आपको खाने पीने के लिए भी वहाँ पे ही जाना है। तो आप बार बार इधर उधर नहीं जा सकते। और दूसरे दिन ट्राई किया हमने पनीर बटर मसाला और केरला लच्छा पराठा, जिसके बारे में मैं बहुत सुन रही थी। बोल रहे थे कि बहुत टेस्टी है, बहुत स्पेशल जगहों पे वहाँ पे मिलता था। तो एक जगह पे जाके हमने ट्राई किया तो सच में ही बहुत ही अमेजिंग था लच्छा पराठा और
पनीर बटर मसाला ऑल्सो। अच्छे से पेट भर के खा लिया, क्योंकि बाकी पूरा दिन आगे और दूसरे मंदिरों के दर्शन करने थे, और आज के दिन में ही ये सारा जो भी दर्शन थे, जो सिटी में मंदिर थे, वो कंप्लीट करने थे, क्योंकि नेक्स्ट डे जो था मेरा फ़्लाइट था मुंबई के लिए। तो यही प्लान था कि आज के दिन जो है वो सारे जितने भी मंदिर सोचे हैं, प्लान किए हैं, वो कंप्लीट हो जाए। और ये एक माता रानी का टेम्पल था जहाँ पे सबसे पहले विज़िट किया, और ये आप देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंट स्टाइल का है, जैसे कि बुद्धास के टेम्पल्स होते हैं वैसी वाली फीलिंग्स आ रही थी यहाँ पे। लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल, जैसे कि साइड में देखा पूरा ऐसा गोल्ड गोल्ड जैसा पूरा राउंड ऐसा ही था। और वहाँ से दर्शन करने के बाद फिर आगे दूसरे टेम्पल में, और यहाँ पे बीच में एक पानी का छोटा सा नदी जैसा था, उसको क्रॉस करके फिर ये दूसरा एक टेम्पल था आगे। और क्या ही बोलूँ, यहाँ के मंदिरों की वो जो कलरफुल और जो वो शांति और जो वो पीस, वो एक अलग ही लेवल का है। मुझे लगता है उसका रीज़न ये भी है कि ये जो भी साउथ के टेम्पल होते हैं, आई थिंक ये लोग जो ओरिजिनल टाइम पे चीज़ें जो पहले टाइम से बने हुए हैं, उनको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, उनको वैसा का वैसा ही रखते हैं और वैसा ही उनको मेंटेन करते हैं। तभी यहाँ पे एक अलग ही फ़ील है और एक अलग तरीके की शांति फ़ील होती है, क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ देखते हैं जो बहुत पुरानी है और ना पीसफुल माइंड लगता है। वहाँ से देखने के बाद निकले बाहर दूसरी जगह जाने के लिए, बट बाहर अंदर जितनी शांति थी, बाहर उतनी गर्मी थी। मेरे पैर पूरे जल गए, बिकॉज़ बहुत। तो वहाँ से फटाफट हम निकल गए और एक शिव के दर्शन करने के लिए टेंपल के, क्योंकि वो थोड़ा सिटी से दूर था, और प्रॉब्लम ये था कि दोपहर में टेंपल वहाँ पे बंद हो जाते हैं, और फिर शाम तक के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मेरी नेक्स्ट डे फ़्लाइट थी। तो मैं चाहती थी कि आज के दिन में मेरे सारे टेंपल जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं। तो फिर फटाफट पहुँचे शिव के टेंपल में। और सच बोल रही हूँ, बहुत सारे टेंपल्स में जाती हूँ, लेकिन शिव के टेंपल में जाके जो पीस मिलता है, जो शांति मिलती है, वो बयां नहीं करी जा सकती। आई इन मैंगलोर कद्री टेंपल, शिव जी का टेंपल है, बहुत ही ब्यूटीफुल। नीचे से दर्शन करके हम ऊपर आ गए हैं, बिकॉज़ क्लोजिंग टाइम था, तो जल्दी जल्दी दर्शन करके ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे बहुत ही फिर से मैं आपको नीचे जाके एक बार दिखा दूँगी। गणेश जी का टेंपल है एंड शिव जी का टेंपल है। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैचू है हनुमान जी का, वो भी मैं आपको फिर से आगे से एक बार दिखा दूँगी। और अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे एक और टेंपल है, बोल रहे हैं ऊपर दर्शन करने के लिए, बट आप देखो, यू कैन हेयर द साउंड। इतना ब्यूटीफुल जगह है, नेचुरल है यहाँ पे सब कुछ, इतनी अच्छी फीलिंग है, शांत। तो आ जाओ, दिखाती हूँ मैं आपको, दर्शन कराती हूँ। देयर इज टेंपल, यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा। आ जाइए, मैं दिखाती हूँ आपको। बाय द वे, आज मेरा हैप्पी बर्थडे भी है, आप चाहे तो मेरे को विश भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं आई हूँ दर्शन करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे टेंपल कवर किए हमने, और बाकी है अभी दर्शन करने के। अच्छा लग रहा है, लोग भी है ऊपर। थोड़ी सांस फूल रही है। ये टेंपल काफ़ी हाइट के ऊपर था। स्टार्टिंग में लगा कि थोड़ा सा ही सीढ़ियाँ होंगी, लेकिन आगे आगे जाके जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गए तो पता चला कि काफ़ी ऊपर है। लेकिन इतना ऊपर जा चुके थे कि अब ऐसा नहीं था कि बिना दर्शन किए वापस आ जाएं। तो मैंने बोला कुछ भी हो जाए, भले धीरे धीरे चढ़ के जाऊँगी, लेकिन मैं जाऊँगी ऊपर, पूरा दर्शन करके आऊँगी। तो मेरी यहाँ तक पहुँचने तक मेरी हालत तो ऑलमोस्ट ख़राब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं गई आगे। मैंने और ऊपर जाके वो
पेड़ों के बीच में जो चलते हुए जो मज़ा आ रहा था, और स्पेशली हम जो इतनी भाग दौड़ वाली लाइफ और इतने शोर वाली सिटीज़ में रहते हैं, जब यहाँ से हम ऐसी कोई जगह पे जाते हैं तो वो एक पीस हमारे लिए बहुत ही अलग होता है। मतलब वीडियो में आप देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, लेकिन जो पर्सनली मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया है वो तो जब हम खुद जाते हैं तभी वो फील कर सकते हैं। इतनी शांति, इतना पीसफुल और इतने ब्यूटीफुल टेम्पल, मतलब बातों से बयां ही नहीं कर सकते। ये मंदिर है योगिनी माता का। दूर से मुझे ऐसे लगा शिवजी जैसा रूप, शिवजी जैसा ही रूप है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल, शांत। देख सकते हैं हम कितना अच्छा है यहाँ पे वातावरण। यहाँ दर्शन करने के बाद हम और थोड़ा सा आगे बढ़े ऊपर, तो वहाँ पे जाके शिव जी के सारे ज्योतिर्लिंगम वहाँ पे बने हुए थे, उनके दर्शन हुए। और ये जो टेंपल था ये एक्चुअली चारों तरफ से कवर था, लेकिन ऊपर से ओपन था और अंदर पूरे प्लांट्स थे, और इतना ब्यूटीफुल और शांत एक्सपीरियंस था। मतलब नेचर का इतना ध्यान रखा गया था कि आपको इतनी शांति फील होगी कि आप मतलब देखते ही रह जाओ। ये भी शिव जी का टेम्पल था, साथ में गणपति थे, और सब भगवान के स्वरूप आपको वहाँ मिलेंगे। मतलब सब भगवान के दर्शन होंगे यहाँ पे आपको। देखो 9 देवियाँ हैं यहाँ पे, तो सब के दर्शन हो रहे, मतलब सब देवियों के दर्शन। ऐसा कोई भगवान नहीं जिसके आपके यहाँ पे दर्शन नहीं होंगे। मतलब अगर आप इतना चल के ऊपर तक जा रहे हैं तो आप निराश नहीं होंगे कि अरे मतलब ये दर्शन नहीं हुए कि अच्छे से। और दूसरी बात, मैंने ये ध्यान दिया कि आई थिंक पता नहीं शायद इसके लिए क्योंकि हम थोड़ा सा लेट थे, या फिर काफ़ी ऊपर था इसके लिए इतने लोग नहीं थे वहाँ पे। काफ़ी कम लोग थे, या कुछ लोग आके में भी चले गए होंगे। ऐसा नहीं था कि नहीं थे लोग, लोग थे, लेकिन कम लोग होने की वजह से भी और थोड़ा ज़्यादा शांत फील हो रहा था। वहाँ से दर्शन करके फिर हम लोग निकले जब नीचे की तरफ, तो रास्ते में उतरते हुए 2 बटरफ्लाई का जोड़ा आपस में इतना साथ साथ में उड़ रहे थे और मेरे पास पास में उड़ रहे थे। इतना मज़ा आया, मतलब मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। जैसे बचपन में हमारे खेतों में जो सरसों के खेत के ऊपर बटरफ्लाइज घूमते थे और उनको पकड़ने के लिए हम शांति से ऐसे ऐसे उनके पीछे चले थे। टोटली मेरे को वो वाली वाइब्स आ गई है। मतलब मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसे लगा कि मैं पंजाब चली गई हूँ भाई, इतना मज़ा आया। और यहाँ पे देख सकते हैं आप हनुमान जी का मूर्ति, जो मैंने आपको बताया था मैं आपको रिटर्न आते हुए दिखाऊंगी। और ये बहुत ही टॉल हनुमान जी का मूर्ति था, बहुत ब्यूटीफुल था। वहाँ से फिर दर्शन करने के बाद हम आगे वापसी में नीचे की तरफ। और ये सीढ़ियाँ इतनी गर्म थी क्योंकि एकदम दोपहर हो चुकी थी, तो फिर वही बात आ जाती है कि शिव के जो दर्शन हैं वो इतने आसान नहीं हैं। अगर आपको उनके दर्शन करने हैं तो आपको भी थोड़ी तपस्या तो करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने इतनी तपस्या करी है। तो लेकिन ठीक है, भगवान के दर्शन करके मज़ा आया। और फिर हम वहाँ से निकले, और ऑन द वे मैंने मेरी एक फ्रेंड को दिया सरप्राइज़। और वो मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है, वो कभी मेरा बर्थडे नहीं भूलती, एवरी मैं बर्थडे पे फ़ोन करके विश करती। तो उसने कॉल कर गया मुझे बर्थडे विश करने के लिए, और मैंने उनको बोला कि हेमा जी मैं यहाँ पे ही हूँ और मैं आ रही हूँ आपको मिलने के लिए। और वो इतनी खुश हो गई। मैंने सोचा ऑन द वे उनको बाय बाय करके निकल जाऊँगी भाई, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, बट उन्होंने तो भाई नहीं माने। उन्होंने बोला नहीं, आपको घर के अंदर आना है। फिर उनके किचन गार्डन में से उन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें जो भी लगी हुई थी वो दी, ब्लैक पेपर ये वो मुझे पैक करके दिया कि नहीं ये घर की चीज़ें हैं आप लेके जाओ। इतनी ज़ोर से इतनी देर तक हग किया, मतलब उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो तो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं बॉम्बे से यहाँ पे आके उनको ऐसे मिल जाऊँगी। लेकिन मुझे भी सच्ची उनके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत मज़ा आया। फिर मैंने उनको बोला चलो हेमा जी बाय बाय, अभी चलते हैं, कल की बहुत तैयारी करनी है। उनको किया हग, बाय बाय करके वहाँ से निकली।
निकली तो पता चला कि यहाँ मेरे फ्रेंड्स ने ऑलरेडी मेरे लिए बर्थडे पार्टी अरेंज किया हुआ है। उन्होंने बोला कि एक फ़ाइनल बर्थडे पार्टी हो जाए साथ में, और फिर मैंने केक काटा, फिर हमने साथ में डिनर किया। थैंक यू सो मच करण, टोली, अश्विन, उन लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे ज़रा भी ऐसा फ़ील नहीं होने दिया कि भाई मैं घर में नहीं हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज़ मैं वहाँ से अपने साथ लेके आई। मुझे तो बहुत मज़ा आया उनके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके और इतने सारे भगवान के दर्शन करके। आप लोग को मेरा वीडियो देख के कैसा लगा, मेरा ये ट्रिप कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं अगले दिन निकल गई वहाँ से घर के लिए। थैंक यू सो मच अभी तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।